मेरे प्रियजन, मैं अपनी नई कृति जीवन के यथार्थ आप सभी के सामने बहुत जल्दी प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसमें मेरा पहला विषय है बारिश। ये जीवन के जो यथार्थ हैं, ये कोई कहानी, कविता, गज़ल नहीं है, बल्कि जीवन के भोगे हुए वो पल हैं जिसमें आप वो बातें महसूस करते हैं, वो पल महसूस करते हैं जो अपनों के साथ आपने व्यतीत किए होते हैं, जिसका प्रमाण उसकी सत्यता है और आपके मन की वो भावनाएं जो उनके उसके प्रति आप प्रकट करते हैं। तो जीवन के यथार्थ में मेरी प्रथम कृति है बारिश। मैं आज भी वो पल याद करता हूँ जब बरामदे और छतों से बारिश का तेज़ पानी टपकता हुआ घर के अंदर, घर के कमरों को गीला कर देता था, आंगन को गीला कर देता था। मैं अपनी परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ नींद में सोए हुए उस टपकती हुई छतों से गीला हो जाता था और मेरी माँ हम चारों बच्चों को और हमें खींच कर चारपाई में उस कोने पे ले जाती थी जहाँ पर बारिश का पानी नहीं आ रहा होता था। और ये क्रम रात भर चलता था और आखिर में जब बारिश बहुत अधिक हो जाती थी तो कोई भी कोना खाली नहीं रहता था, सभी कोने गिर जाते थे। और यहाँ तक उस समय बालों की छत हुआ करती थी और जब बहुत अधिक तेज़ बारिश होती थी तो वो मिट्टी निकल जाती थी उसमें से, और यहाँ तक कि कमरे तक बारिश के पानी से भर जाया करते थे। उस समय मेरे माँ बाप के पास 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो इन छतों की मरम्मत कैसे करा पाते। पूरी रात जो है हमारी गरीबी और 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में व्यतीत होती रही और हम उस कड़कती बिजली की गैर को देखते रहे। वक्त गुजरता गया और उनकी मेहनत और समर्पण के कारण हम अपना आशियाना बनाने में कुछ कामयाब हुए। हमने अपना आशियाना बनाया, उनके संघर्षपूर्ण जीवन के अंदर कैसे ना कैसे हमने अपनी रोटी का जुगाड़ किया, अपनी शिक्षा का जुगाड़ किया। आज जब मैं देखता हूँ कि वो नहीं है और हम इतने सक्षम हो गए हैं कि हमने उस घर की जगह पर अपना एक नया घर बना लिया है, पर हमारे माँ बाप उस सुख को भोगने के लिए नहीं है। उनकी कमी मैं तब महसूस करता हूँ जब कभी वातावरण के अंदर घने बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है और बारिश गिरने लगती है, तो मुझे हर परिवार का टपकता हुआ घर मुझे अपनी याद दिला देता है। वो दिन याद दिलाता है जो हमने अपनी माँ के साथ गीले होते हुए व्यतीत किए थे। आज मैं इन चीज़ों को जब देखता हूँ तो अपने दिल में एक टीस से महसूस करता हूँ कि काश मैं उनको, उनकी आत्मा को ऐसी क्या चीज़ दूँ ताकि उनके मन को शांति मिले। और मुझे किसी प्रकार का दान पुण्य तो करना नहीं है, ना ही मुझे कोई ऐसी स्वर्ग की आशा है कि मैं उससे पूरा करूं और वो मुझे मिले। मेरे लिए तो सबसे बड़ा दान पुण्य मेरी माँ और मेरे पिता को वो शांति, वो श्रद्धांजलि होगी जो उनकी आत्मा को शांति दे। हर टपकता हुआ घर और हर घर के अंदर उनकी परिवार की गरीबी को देखते हुए मैं हर जगह वो आशियाना बनाना चाहता हूँ, वो कमरे बनाना चाहता हूँ, वो धर्मशालाएँ बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर एक गरीब संघर्ष करता हुआ परिवार अपने जीवन यापन कर सके, अपने आप को ढक सके। यही मेरे लिए उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और यही मेरी माँ बाप के प्रति सबसे बड़ा मुझे सुकून देगा, शांति देगा।